कर रहा हूँ। आपने ये वेबसाइट बनाई थी एआई के ज़रिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कोड लेकर के यहाँ पर आपने पेस्ट करवाई थी कैनवा एआई में, सही है? तो अब आपने सिर्फ़ एक कोड के ज़रिए एक कंप्लीट वेबसाइट बना दी। हम इस कोर्स में वेबसाइट पढ़ने वाले नहीं है, ना कुछ एआई के हवाले से हम पढ़ने वाले। एआई से हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे, बट एआई से हम कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग चीज़ें नहीं सीखेंगे, सही है ना? हम एआई कोर्स करने वाले हैं। हम यहाँ पर कैनवा एंड फ्रीलांसिंग कोर्स करने वाले हैं, सही है? अच्छा, सॉरी स्टूडेंट, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ़ एक कोड के ज़रिए एक कंप्लीट वेबसाइट बना दी। इसके हेडर, फुटर, बॉडी से लेकर के होम पेज, अबाउट, सर्विसेज़, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग जस्ट वन कोड के ज़रिए हमने बना दी, सही है? अब यहाँ पर इसका मकसद यही है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि हम एआई को यूज़ करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर दी, वेल एंड गुड। क्लास को हम स्पेसिफिकली आज प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं कैनवा एंड फ्रीलांसिंग कोर्स को। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्या करना होगा, कैनवा की अकाउंट आपको कैसे मिलेगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई जाएगी कि कैनवा की प्री अकाउंट आपको लाइफ टाइम के लिए किस तरह मिलेगी, सही है, फ्री में। यहाँ पर अगर आप अभी हम सिर्फ प्री वर्जन पर काम करेंगे, प्री वर्जन को समझेंगे। गूगल क्रोम पर आ करके आपने canva.com सर्च करनी है, canva.com सर्च करनी है, सही है? canva.com सर्च करके उसकी वेबसाइट पर आपने अपनी जीमेल से लॉगिन करके अकाउंट बनानी है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगी, ऑप्शन मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन में क्रिएट, ओम, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, ब्रांड। उसमें जब मोर पर क्लिक करेंगे तो कैनवा एआई, एप्स, डिजाइन स्कूल, ड्रीम लैब। और यहाँ पर हमें लर्न, ग्रिड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड हो गई, शीट, वेबसाइट, ईमेल, फोटो एडिटर, कस्टमाइज, अपलोड, मोर etc। यहाँ पर हम वीडियोस, बेसिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, फोटो एडिटर बना सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई, सही है? कैनवा का जो मेन पर्पज़ है और डिज़ाइनिंग। पहले जब हम कोई डिज़ाइनिंग करते थे इलस्ट्रेटर के ज़रिए या फ़ोटोशॉप के ज़रिए या कोरल ड्रा के ज़रिए, जो मैन्युअली उस डिज़ाइन को हम स्टेप बाय स्टेप मैन्युअली डिज़ाइन करते थे, हर एक कोड को, हर एक लाइन को। बट यहाँ पर हम बनाए गए टेम्पलेट को यूज़ करके एक प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, फ्लायर्स हो गई, पोस्टर हो गई, जो भी थंबनेल्स हो गई। अब इसकी इम्पोर्टेंस, कैनवा की इम्पोर्टेंस ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई ही थी। फाइवर पर जा करके इंशाल्लाह इस कोर्स को, कैनवा को कंप्लीट करके फाइवर की फ्रीलांसिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी। तो वहाँ पर हम अकाउंट क्रिएशन हर चीज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल आज हम कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी, ओम, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, यहाँ पर हम टेम्पलेट्स में ज़्यादा काम करेंगे, सही है? टेम्पलेट्स पर मैं क्लिक करूँगा। आज मुझे लोगो बनानी है तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा लोगो। लोगो मैंने सर्च किए। लोगो सर्च कर देने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगी, कैटेगरी, स्टाइल, लैंग्वेज। कैटेगरी में मैं कोई भी कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी में मैं लोगो क्लिक करूँगा। लोगो मैंने सेलेक्ट की। अब स्टाइल में यहाँ पर लोगो की डिफरेंट टाइप्स है, सही है? लोगो की मॉडर्न हो गई, मिनिमलिस्ट लोगो हमें चाहिए, सिंपल लोगो चाहिए, प्रोफेशनल लोगो चाहिए, कॉर्पोरेट लोगो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, एलिगेंट हो गई, बोल्ड हो गई, क्लीन हो गई,
टेक हो गई, डिजिटल हो गई, ज्योमेट्रिक हो गई, क्रिएटिव हो गई। इसी तरह डिफरेंट किस्म के लोगो हमारे पास है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमलिस्ट लोगो यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। अब कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में आपको लोगो चाहिए आप उसी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। मुझे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में चाहिए, मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोगो यहाँ पर आ गए, सही है। अब कोई क्लाइंट क्लाइंट हमारे पास आ गई कि मुझे रियल स्टेट की लोगो चाहिए, उस हवाले से मुझे लोगो बनानी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा रियल स्टेट लोगो। अब इसको सर्च कर देने के बाद यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोगो आ गए, सही है। डायरेक्ट हम इसको कस्टमाइज करेंगे और अपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देंगे। एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गई, एक हम खुद डिजाइन करेंगे मैन्युअली, एक हम गूगल से डिजाइन करेंगे। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले लोगो पसंद है, सही है, मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये सारी चीजें प्री वर्जन में भी यूज होंगे, सही है। पेड वर्जन का आप इंतजार ना करें, पेड वर्जन आपकी जरूरत ही नहीं, मेरे ख्याल से पेड वर्जन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग सिंसियर और सीरियस हो इस चीज को, तो बिल्कुल प्री वर्जन में आप लोग सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ लिमिटेशन की कुछ अद होगी, बट वो हम मैन्युअली सीखेंगे। यहाँ पर मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा। इस पर मैंने क्लिक कर दी। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर मुझे इसका नेम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कुछ भी रख लूंगा। मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल ब्रांड ब्रांड मैंने रख दी, सही है। इसका नाम मैंने रख दिए फॉर एग्जांपल, कुछ भी मैंने रख दी, कुछ भी नाम इसका मैंने रख दी, सही है। अब मुझे बैकग्राउंड इसका अच्छा नहीं लग रहा, बैकग्राउंड इसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर दूं। मैं बैकग्राउंड पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है एलिमेंट्स। इस इंटरफेस को भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, सही। इन सारे इंटरफेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले। इस लेक्चर में हम सिर्फ लोगो कस्टमाइज कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ लोगो कस्टमाइज करेंगे, सही है। लोगो की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी इंशाल्लाह क्लास के एंड में आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है एलिमेंट्स में, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। हमें ग्राफिक्स मिलेगी, फोटो मिलेगी, इमेजेस मिलेगी, वीडियो मिलेगी, शेप्स मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी, सर्कल मिलेगी, कुछ भी यहाँ पर मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रियल स्टेट, मैंने इसको सर्च कर दिया रियल स्टेट, सही है। मैं फोटोज पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड, अब फॉर एग्जांपल मुझे ए वाला पसंद है, मुझे ए वाला बैकग्राउंड पसंद है, तो मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर लाऊंगा। जब मैं यहाँ पर लाऊंगा तो इसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई, सही है। अब इसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो व्हाइट कलर की हमें एक शेप मिल रही है, मैं इसकी कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर कलर पर जा करके मैंने कोई भी कलर यहाँ पर, अब कलर तिवरी पर भी हमारी क्लास होगी। कलर तिवरी पर भी एक डार्क कलर होती है, एक फास्ट कलर, डिफरेंट किस्म के कलर हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यही वाला मेरे ख्याल से अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दी, सही है। अब इसकी कलर, इसकी फ़ॉन्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, सही है। डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे। उर्दू या कि पश्तो हो गई, या पंजाबी, या हिंदी, या फ्रेंच, या फारसी, किसी भी लैंग्वेज की आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पर आप उस लैंग्वेज के मुताबिक अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। वो किस तरह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को कवर करा दूंगा, सही है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ने चाहता है कि मेरा क्लाइंट उर्दू की फ़ॉन्ट्स चाहता है, तो अब मुझे वो किस तरह एक्सेस करना है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट पर मैं क्लिक करूंगा। फ़ॉन्ट के कुछ की अगर चार चार टाइप, जो मेन टाइप से वो चार है हमारे पास।
तो फॉर एग्जांपल वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हर चीज़ कवर करा दूँगा। अभी सिर्फ हम लोगों पर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लीग वाला पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये चेंज हो गई, नेक्स्ट वाले को भी मैं चेंज करने वाला हूँ। इसको भी मैंने चेंज कर दी, सही है। अब हमारी लोगो रेडी हो गई, हमारी लोगो रेडी हो गई। मैं डायरेक्ट शेयर पर क्लिक करूँगा। शेयर पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी डाउनलोड, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब आपको पीएनजी में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, वो क्लाइंट पर डिपेंड करेगी, सही है। लोगो ज़्यादातर हम पीएनजी में ही लेते हैं, सही है। ज़्यादातर लोगों की जो एक स्पेसिफिक जो उसकी रेशियो होती है, रिज़ॉल्यूशन होती है या साइज़ होती है, वो हम पीएनजी में ही सेलेक्ट करते हैं। बट वो क्लाइंट पर डिपेंड करती है, कोई किसी को जेपीजी में चाहिए, किसी को पीडीएफ में चाहिए, किसी को एसवीजी में चाहिए, तो किसी को पीएनजी में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीएनजी सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर दूँगा, सही है। अब 1 मिनट के अंदर-अंदर डाउनलोड हो गई, हमारी एक लोगो रेडी हो गई। तो इंशाल्लाह लोगो की कस्टमाइज़ेशन आप लोगों को समझ आई होगी। मैं इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पर दोबारा आऊँगा, मुझे कोई और लोगो कस्टमाइज़ करनी है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एजुकेशन के हवाले से कोई लोगो चाहिए, सही है। मुझे एजुकेशन के हवाले से कोई लोगो चाहिए। मैंने एजुकेशन लोगो सर्च की, डिफरेंट किस्म के लोगो यहाँ पर आ गई। मुझे प्रोफेशनल यहाँ पर इसकी स्टाइल सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा। उर्दू मेरे ख्याल से नहीं है, उर्दू नहीं है, सही है। कोई बात नहीं, इंग्लिश को यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की। अब डिफरेंट किस्म के लोगो हमारे पास यहाँ पर आ गई, सही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज़ दिस। अच्छा, पेड वर्ज़न के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट या उसी भी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पेड मिलेगी। अब पेड की ज़रूरत ये नहीं है अभी, अभी आप लोग सिर्फ़ क्लासेस पर फ़ोकस करें, सिर्फ़ एक स्किल पर फ़ोकस करें कि हमें क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, हमें क्या सीखना है, आप लोग इस चीज़ पर फ़ोकस करें। आप लोग अभी से बस मुझे पेड वर्ज़न कब मिलेगी, पेड एक्सेस कब मिलेगी, उस चीज़ की फ़िक्र आप ना करें। एक ऐसा डायरेक्शन, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ, जहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को फ्री में लाइफ़ टाइम के लिए कैनवा की एक्सेस मिल जाएगी, सही है? तो उस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर एक लोगो हमारे पास आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज कर दूँ। इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी। अब यहाँ पर मुझे ये सर्कल पसंद नहीं है, सर्कल मुझे पसंद नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दी, सही है। वापस इसको रिकवर करूँगा। यहाँ पर ए वाला जो ए इस वाले शेप को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब ए मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर एलिमेंट्स में मैं शेप्स पर आऊँगा। नहीं, यहाँ पर मैं सर्च कर दूँगा एजुकेशन। अब यहाँ पर भी ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन मिलती है टेम्पलेट्स। ऊपर भी हमें एक ऑप्शन मिलती है टेम्पलेट्स। मैं यहाँ से भी कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक की। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ एजुकेशन। यहाँ पर भी मैं सर्च कर सकता हूँ, कोई भी लोगो यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, सही है। अब एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने यहाँ करके एजुकेशन मैंने सर्च की। मैं आऊँगा ग्राफिक्स पर आ करके, फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस नहीं हुई, दोबारा ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब यहाँ पर शेप ज़्यादा होने की वजह से ये रिप्लेस नहीं हो रही, सही है। मुझे ये सारा सब कुछ चेंज करना है, सब कुछ मुझे चेंज करना है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट्स भी ज़्यादा है, फ़ॉन्ट्स ज़्यादा होने की वजह से और शेप ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही, सही है, नहीं हो रही। खैर, मैं किसी और लोगों को सेलेक्ट करता हूँ आपको लोगों को समझाने के लिए। मुझे ये वाला कस्टमाइज़ करनी है, ये वाला लोगो मुझे कस्टमाइज़ करनी है। कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर मैं क्लिक करूँगा।
लोगो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट लेक्चर में भी फाइवर पर मैंने जा करके वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस समझाई थी। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एजुकेशन। लोगों में सबसे ज़्यादा अर्निंग जो होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या कैनवा डिज़ाइनिंग में, वो लोगों से होती है। ईज़ीएस्ट वे भी है और अर्निंग के हवाले से भी बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस शेप को चेंज कर देनी है इस वाले से। वाई क्यों चेंज नहीं हो रही? क्या वजह हो सकती है? अब क्या हो रहा है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चेंज ही नहीं हो रही। मैंने इसको सेलेक्ट की, अब क्या हो रही है यार? चेंज तो होना है इसको। व्हाट द हेल? अब पता नहीं क्या हो रही, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर जब हम नहीं हुई चेंज, इसको डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे हम। पता नहीं क्या हो रही, रिप्लेस नहीं हो रही। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पर ड्रैग करके ये खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगी। अब पता नहीं रिप्लेस नहीं हो रही। खैर, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे खुद अब मैनुअली एक लोगो डिज़ाइन करनी है, सही है? मैनुअली मुझे खुद अपने हाथ से मुझे कोई लोगो पसंद है, मेरे माइंड में एक आइडिया आ रही है कि मुझे इस किस्म की लोगो बनानी है, डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पर मैं एड फेच पर क्लिक करूँगा। अब लोगों की स्पेसिफिक एज आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मुझे इस टाइप की लोगो बनानी है, इसके लिए मुझे रिजोल्यूशन या उसकी साइज बता दो, सही है? 412 730 या 430 712 712 उसकी विड्थ होनी चाहिए, 412 उसकी हाइट होनी चाहिए। वहां पर आप चैट जीपीटी से भी स्पेसिफिक पूछ सकते हो, उसकी स्पेसिफिक वो आती है, सही है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं खुद एक लोगो डिजाइन करना चाहता हूँ। मैं मुझे ए वाली शेप पसंद है, मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दी। अब यहाँ पर मैं इसकी शेप को फॉर एग्जांपल मैंने बढ़ा दी, सही है? अब यहाँ पर मैं कुछ नीचे कुछ लिखूंगा। टेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दी। टेक्स्ट पर फॉर एग्जांपल केटीसी स्किल्स, फॉर एग्जांपल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं मुझे है पसंद है, सही है? अब मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इसकी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे है पसंद है। अब यहाँ पर मैंने इसको कर दी। यहाँ पर इसकी पोजीशन को मैंने ब्रेक कर दी, सही है? अब हमारी लोगो रेडी रेडी हो गई। यहाँ पर अगर आप मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, कुछ भी रखना चाहता हूँ, नहीं ये वाला बेहतर होगा। अब हमारी लोगो रेडी हो गई, सही है? 5 मिनट के अंदर अंदर अब यहाँ पर आपको प्री में टेम्पलेट्स मिलेंगे। आपने सिर्फ उनको कस्टमाइज करनी होगी बस। बाकी कुछ भी काम नहीं है आपका, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिलती है, मुझे एक लोगो बनानी है। तो यहाँ पर मैं क्रोम यहाँ करके गूगल पे यहाँ पर सर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट मेरे पास आ गया कि वो रियल एस्टेट एजेंसी चला रहा है, तो उसको एक लोगो चाहिए। एक लोगो चाहिए। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम पर आकर के सर्च करूंगा रियल एस्टेट एजेंसी। रियल एस्टेट एजेंसी, सही है? मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च, इस पर क्लिक कर देने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च की तो डिफरेंट किस्म के लोगो हमारे पास आ गए। डिफरेंट किस्म के लोगो हमारे पास आ गई, सही है? फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली लोगो पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूं। मैं इसको फॉर एग्जांपल डाउनलोड करना चाहता हूं। सेव इमेज एज पर मैं क्लिक करूंगा। मैंने इसको डाउनलोड कर दी, सही है? इस लोगो को मैंने डाउनलोड कर दी, मुझे ये वाली पसंद है, सही है? फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने कैनवा ओपन की। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है अपलोड। अब स्टार्ट में भी यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है अपलोड। बिल्कुल स्टार्ट में भी एक ऑप्शन मिलती है।
स्टार्ट में भी हमें एक ऑप्शन मिलती है, वहां पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर भी एक ऑप्शन हमें मिल रही है अपलोड, सही है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ से मैंने अपलोड पर क्लिक की, अपलोड फाइल्स पर मैंने क्लिक कर दी। यहाँ पर मैं उसी लोगों को यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। लोगों को मैं एडिट इमेज पर क्लिक करूंगा। एडिट इमेज पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर 2-3 सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करूंगा। क्रिएट डिजाइन पर क्लिक कर देने के बाद अब इस लोगो को मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करूंगा तो हमारी लोगो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे अब इस पर क्लिक कर देने के बाद अब जो प्री वाली वर्जन है कैनवा की, प्री वर्जन में, अभी तो मैं पेड यूज कर रहा हूँ। प्री वाली वर्जन में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगी मैजिक लेयर्स की एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगी, सही है। जब आप इस लोगों को सेलेक्ट करोगे तो मैजिक लेयर्स पर आपने क्लिक कर देनी है। और लेयर्स को अब इस लोगों में 3 लेयर्स है, सही है। और लेयर्स को हो वो डिपेंड डिवाइड करेगी, तो वहां पर आप चेंजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे ये लोगो पसंद है, सही है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैनवा पर अपलोड की। यहाँ पर कुछ भी नाम होगा, वहां पर आपने जब आप सर्चिंग करोगे तो कुछ नाम तो होगा, सही है। उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से वो कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं हो सकती उसमें एडिटिंग, तो यहाँ पर अपलोड्स पर जा करके आप उस फाइल को यहाँ पर उस लोगों को आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको अपलोड करके यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे इसकी जो शेप है वो पसंद नहीं, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर उस लोगों को मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, सही है। अब हमें एक ऑप्शन मिलती है बैकग्राउंड रिमूवर, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दी, बैकग्राउंड रिमूव हो गई, सही है। अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके लेफ्ट डबल क्लिक करके लेफ्ट डबल क्लिक करके इसको क्रॉप करूंगा। अब यहां से मुझे सिर्फ ए शेप चाहिए, सही है। अब ए शेप मुझे मिल गई। यहां पर मैं इसको बड़ा करके इसकी अब मुझे ही मिल गई, सही है। अब यहाँ पर हमारे लोगो रेडी हो गई, कुछ भी नाम यहाँ पर आप रख सकते हो, वो शेप हमें मिल गई, सही है। तो थ्री स्टेप्स में हम लोगो बना सकते हैं। टेम्पलेट को उठा करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद मैन्युअली भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। गूगल क्रोम से जाकर सही है, अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दी, सही है। अब कुछ इश्यू नहीं, वो उस हवाले से कोई इश्यू नहीं है। कस्टमाइज यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है। अब मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इसी वजह से वो ऑप्शन नहीं मिल रही। और बेस्ट पिक्चर है, रिसेंट पिक्चर है कैनवा में। यहाँ पर भी बिल्कुल इसकी बैकग्राउंड आप इसके वो आप चेंज कर सकते हो, स्टाइल, राउंडिंग कितने करनी है आपने, इसकी वेट, वो हर चीज़ आप पर डिपेंड करती है, सही है। तो इंशाल्लाह समझ आई होगी आज की लेक्चर। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आई तो अच्छा, इसके इंपोर्टेंस सब सिखाने वाला हूँ। इंपोर्टेंस अब इसकी क्या है, यहाँ पर क्रोम पर आकर के मैं fiverr.com सर्च करूंगा। fiverr.com में सर्च करूंगा, इंपोर्टेंस आपको बता रहा हूँ। अब ए बाही लोगो किस टाइप की लोगो, मिनिमलिस्ट एंड बिजनेस, बेसिक बजट इसके 40,000 है। 40,000 में सिर्फ एक लोगो बना रहे भाई साहब, 40,000 में। स्टैंडर्ड में ये 29,000 पेकिहार में एक लोगो डिजाइन करवा रहा है। प्रीमियम इसकी क्या होगी 43,000 में, 43, आप सोच भी नहीं सकते 43,000 में ए भाई सब सिर्फ एक लोगो बना रहा है। अब इसको 7 ऑर्डर्स इन क्विक है, सही है। अभी तक इसको 7 ऑर्डर पड़े हुए, इस भाई साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट करे।
तो आप खुद सोच सकते हो, एक लोगो अब एक लोगो हम आधे घंटे में 30 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा टाइम 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं कैनवा के अंदर। तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको इतनी ज्यादा बजट मिल रही है, आप सोच भी नहीं सकते। सही है। फाइवर की सारी कोर्स हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल फ्री में। सही है। आज की लेक्चर हमारी कंप्लीट हो गई। जो भी किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, आपकी असाइनमेंट क्या होगी, असाइनमेंट गौर से सुने। आपने थ्री 3 या 4 लोगो कस्टमाइज करके या खुद मैन्युअली डिजाइन करके फेसबुक ग्रुप में उसको सबमिट करवा देने। सही है। आपका असाइनमेंट क्या होगी, आपने 3 या 4 लोगो बना करके डिजाइन करके उसकी स्क्रीनशॉट आपने फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवानी है। सही है। फेसबुक में सबमिट करवानी है 3 या 4 लोगो डिजाइन करके उसकी स्क्रीनशॉट। तो आज की लेक्चर कंप्लीट हो गई। किसी